नमस्ते। मेरा नाम है दीप्ति और आज टेप एंड टेल की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी से। एक बार जंगल में एक शिकारी ने जाल बिछाया और उस जाल में एक हाथी का बच्चा फंस गया जो कि अपने झुंड से बिछड़ चुका था। उस हाथी के बच्चे को शिकारी अपने साथ ले आया और कुछ समय बाद उसने हाथी के बच्चे को एक सर्कस को बेच दिया। वहाँ उस बच्चे को हमेशा बांध कर रखा जाता और काबू में रखने के लिए काफ़ी मारा भी जाता था। हाथी की आज़ादी हमेशा के लिए छीन ली गई थी। धीरे धीरे वह हाथी का बच्चा दर्शकों का मनोरंजन करते करते बड़ा हो गया। काफ़ी समय बीत चुका था और समय के साथ हाथी अपनी शक्ति का एहसास भी भूल चुका था। उसे आभास न था कि वह सर्कस के उन लोगों से कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। अब तो चाहे उसकी बेड़ियां भी खोल दी जाए, वह कहीं नहीं जाता था। फिर एक दिन उस हाथी को एक बड़े सर्कस ने ज़्यादा दाम देकर खरीद लिया। हाथी को जंगल के किनारे से दूसरे सर्कस की ओर ले जाया जाने लगा और तभी उसे एक जानी पहचानी पुकार सुनाई दी। उसके कान उस पुकार की ओर खड़े हो गए। वो पुकार उसने सालों पहले सुनी थी और वो उसकी माँ की पुकार थी। उसने भी जोर से पुकार लगाकर अपने मौजूद होने का आभास कराया। हाथी का व्यवहार देखकर उसे ले जाने वाले लोग घबरा गए और हाथी को जल्दी वहां से ले जाने लगे। कुछ ही देर में हाथियों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर हाथी का वह बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था, उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह अपना लकड़ी का पिंजरा तोड़कर वहां से निकल गया। और अब बात को हाथ से निकलता देख वह लोग वहां से भाग गए। हाथी अब फिर से आज़ाद हो चुका था। जिस प्रकार हाथी को अपनी शक्ति का बोध न था, उसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को गुलाम बनाया, वह भी अपनी शक्ति कुछ समय के लिए भूल गए थे। लेकिन भारत के वीर क्रांतिकारियों ने आंदोलनों के द्वारा लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को जागृत रखा और एक दिन शहीदों के बलिदान और देशवासियों के सहयोग से भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया गया। अंत में यही कहना चाहूँगी कि आज़ादी का मतलब है दूसरों की खुशियों का हनन किए बिना अपने आप को खुश रखना। जय हिंद। धन्यवाद।